नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि लास्ट सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाएं। और जैसे आप हमारा वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साथ साथ में भी आप नोट्स बना सकते हैं, तो उनको कैसे बनाएं। तो सबसे अच्छा है कि नोट्स आप ही बनाएं, अपने आप बनाएं तो बहुत अच्छा है कि चूंकि नोट्स बनाते समय कई चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं तो आसानी रहती है और एक साथ आप कई चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आगे आसानी रहती है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा तो वो आप उत्तर जो है आपके दिमाग में रहता है। और यदि आप प्रैक्टिस में हैं, वकालत कर रहे हैं, तो भी हमें पता रहता है कि कौन चीज़ कहाँ पे है, इसको हम कैसे देख लें। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि कोई भी अधिनियम होता है तो उसके शुरू में यानी जो उसकी पहली धारा जो होती है परिचय की, उसमें ये प्रोवाइड होता है कि ये इसका नाम क्या है, इसको आप जरूर अपने नोट्स में लिखें। ये कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ नहीं लागू होता है, किस पे लागू होता है, ये जरूर आप लिखें उसमें। यानी स्थानीय क्षेत्र में व्यक्तियों पर या इस तरीके से ये किस पे लागू है और ये कब लागू हुआ, इस एक्ट का नाम क्या है, ये जरूर आप नोट्स में लिखें। ये अधिनियम के पहले ही लिखा होता है, इसमें से सवाल भी आते हैं कभी कभी। इसके बाद में आप जब नोट्स बनाएं तो चैप्टर वाइज नोट्स बनाएं कि इस पूरे अधिनियम में कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स में विषय कौन कौन है। फिर उसके बाद आप नोट्स बना रहे हैं, फिर आप धारा पे आएंगे कि उस धारा में लिखा क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 311। अब आप सबसे पहले तो लिखेंगे चैप्टर वाइज में, जब आप आएंगे इसमें तो ये किस चैप्टर का विषय है, विचारण से संबंधित है या किससे संबंधित है, ठीक है। इसको लिखने के बाद में अब आप धारा 311 के अंदर क्या है, उसके एलिमेंट क्या हैं, कि जैसे इसका विषय क्या है 311 का, कि आवश्यक साक्षी को समन करने। अब आपको कभी भी जरूरत पड़े कि साक्षी को समन कैसे किया जाता है, कि ड्यूरिंग ट्रायल, यानी एक बार किसी क्रॉस हो गया या दोबारा हमें उसको बुलाना है या किसी और व्यक्ति को बुलाना है तो हम कैसे उसको बुला सकते हैं, एप्लीकेशन उसकी दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके लिए 311 क्या कहती है कि आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति, ये शक्ति न्यायालय को दी गई है। तो इसमें आप नोट्स में जब लिखेंगे इसको तो इसमें दो चीजें हैं, आवश्यक साक्षी को समन करना यानी बुलाना, और दूसरा जो उपस्थित व्यक्ति है उसकी परीक्षा करना। इसमें दो चीज प्रोवाइड है। अब अगर आप आगे देखेंगे इसमें क्या इसके एलिमेंट हैं कि कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई, तीन चीजें हो गई इसके, तीन एलिमेंट, यानी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई। इस प्रकार से आप नोट्स में इसको लिखेंगे कि ये जांच पर भी लागू है, विचारण पर भी, अन्य कार्रवाई में भी लागू है, कि किसी प्रक्रम में यानी कोई भी स्टेज हो ट्रायल की या इंक्वायरी की, व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है। यानी ये इनहेरेंट पावर है फॉर द जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो, यद्यप वो साक्षी के रूप में सम्मन न किया गया हो। अगर कोई न्यायालय में उपस्थित है और सम्मन नहीं किया गया और उस विषय के बारे में जानता है तो परीक्षा कर सकता है, यानी उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। एग्जामिनेशन का विषय जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। किसी व्यक्ति को जिसके पहले परीक्षा की जा चुकी है, यानी कोई क्रॉस एग्जामिन हो चुका, तो उसको भी बुला सकता है और पुनः उसकी परीक्षा कर सकता है। इस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे कि उस धारा में विषय क्या क्या है। मित्रों, आप वीडियो के साथ में हमारे नोट्स जरूर बनाएं और नोट्स अपने आप ही बनाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम शीघ्र हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। मित्रों, वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।